जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती खड़ी हो जाएं, जब सरकार और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज और जनता का विश्वास बन के खड़ा होता है बीबीसी राजस्थान। अब न किसी की आवाज दबेगी और ना अनसुनी होगी किसी की शिकायत, क्योंकि जब जब लोग खड़े होंगे समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा चौराहे पर। नमस्कार, मैं हेमंत पाठक राही एक बार फिर लेके आ गया हूँ चर्चा चौराहे पर। और आज हम आए हैं शहर के कालिका माता क्षेत्र में। कालिका माता का ये क्षेत्र खटवाड़ा और इधर ये पूरा इलाका पुरानी बस्ती में आता है और राजा महाराजाओं के समय से ये बस्ती बसी हुई है। और इस बस्ती की अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पे जिस तरह की जन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, वो लंबे समय से चली आ रही है। कई चुनाव आए, आकर चले गए, कई पार्षद बने, कई और भी बनेंगे, लेकिन इन समस्याओं से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। तो आज इन्हीं समस्याओं से रूबरू होने के लिए बीबीसी राजस्थान की टीम पहुंची है कालिका माता। आइए चलते हैं लोगों के पास, बात करते हैं उनसे उनकी समस्याओं के बारे में, इस वार्ड के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में और यहाँ की विभिन्न समस्याओं के बारे में। तो हमारे साथ में क्षेत्र के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश गहलोत है, ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, कालिका माता के अंदर समस्या तो एक तो नगर पालिका की समय समय पर गाड़ी नहीं आ रही है, और दूसरी बात हर गली के अंदर साफ सफाई की, और एक ही सफाई कर्मी है, लोग है, और उसमें भी वार्ड अभी बहुत बड़ा है, उसमें सफाई वालों के भी ज़्यादा आने, मतलब नगर पालिका भेजे, और काफ़ी समय से मतलब दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि हर गली के अंदर मतलब ये समझ लो कि घर में मच्छर से बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है, पानी की समस्या बड़ी काफ़ी समय से, ऊपर जो टंकी बनी हुई है उसकी सफाई अभी तक हुई नहीं है। तो आपके इस इलाके में कौन कौन से इलाके शामिल है? कितना बड़ा वार्ड है ये? ये कम से कम काफ़ी बड़ा है, इसमें 5,000 के आसपास मतलब मकान है इस अच्छा। एरिया में। तो खाटवाड़ा, कालिका माता और कौन सा इलाका आता है इसमें? खटवाड़ा, सावनपाड़ा। सावनपाड़ा। हाँ ये तीन इलाकों को मिला करके ये हाँ। 35 नंबर या 38 नंबर? और काफी समय से पानी पीला आ रहा है। वार्ड नंबर कौन सा है? 38। 38 नंबर। 38 नंबर ये वार्ड है और इस क्षेत्र के अंदर करीब 4 से 5 हजार मकान है हाँ। और करीब 1200 से 1500 की आबादी इस क्षेत्र में रहती है। और इस पूरे इलाके में जो है वो सफाई को लेकर के बड़ी जबरदस्त समस्या अभी हमें बताई। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह डाबी। भूपेंद्र जी, क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या ये है कि यहाँ पर रोड पे जंप नहीं है। जी। सबसे बड़ी क्या है कि यहाँ पर आए दिन बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी निकलती है, मंदिर भी है। यहाँ पर हमने जंप के लिए बोला है। हम प्रशासन और नगर परिषद यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जंप बनाए, तुरंत बनाए, बस यही। तो ये जो पूरा इलाका है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, उधर महल का इलाका है और महल के बिल्कुल पास में बसा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। और ये बहुत पुराना शहर है और बांसवाड़ा के बाहरी हिस्से से इस शहर के भीतर आने के लिए ये एक मुख्य मार्ग है। यहाँ पे वाहनों की भी लंबी आवाजाही रहती है, दिन भर ट्रैफिक रहता है, लेकिन पूरे इस रोड पर कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। ऐसे में बड़ी तेज गति से वाहन चलाए जाते हैं और आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबू सिंह तंवर है। बाबू सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं आउट ऑफ कंट्री था। अच्छा। अभी 10 साल से मैं यही कितने समय इंडिया में। बाद थे? मैं कम से कम 25 साल बाहर कहाँ था। पे रहे? कुवैत में। कुवैत में रहे। क्या कुवैत। करते थे वहाँ? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर था। अच्छा। तो 25 साल पहले जैसा आप अपने मोहल्ले को छोड़ के गए थे और जब वापस आए तो क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव तो क्या है, बट ये जैसे पानी की टंकी है, पुरानी है, एज इट इज ऐसी कैसी ही है, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं है। और आज से 15 साल पहले कांग्रेस के राज में सुतलेश्वर महादेव मंदिर ऊपर है, वहाँ पर सामुदायिक भवन बना था कांग्रेस के राज में। उसके बाद में आज तक उसका कोई रख रखाव नहीं है। अच्छा। तो वो एक न एक दिन गिर ही जाएगा, क्योंकि उसका कोई रख रखाव है ही नहीं। तो जब गिर जाएगा तो नीचे मकान बने हुए हैं, तो किसी की भी जनहानि हो सकती है। उस समय कौन जवाबदार रहेगा? जनहानि होगी तो, अगर उसका रख रखाव नहीं रखा गया तो। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह राठौड़। जितेंद्र जी, क्या समस्या है आपके खास वार्ड में? आप क्या देखते अपने तो साफ सफाई चाहिए। हम्म। साफ सफाई का पहला मुद्दा है यहाँ पे सर। हैं? साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे। सुबह ये आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, गाड़ी नहीं आ रही है गलियों में। तो यही समस्या है सर। हमारे साथ में क्षेत्र की कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? संगीता चौहान।
तो संगीता जी, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? आप नाली में कचरा पूरा बाहर पड़ा रहता है। हरिजन को बोलते हैं कि ये कचरा पड़ा हुआ है, साफ करो, तो वो सुनते ही नहीं। हम्म। बोलते हैं तो रोड पे कचरा पड़ा रहता है। 2 दिन से यहाँ ट्रैक्टर में कचरा रोड पे, वो भी कचरा बाहर पड़ा रहता है रोड पे। आने जाने की हमारी समस्या रहती है बहुत यहाँ पे। तो आपने कभी शिकायत नहीं की इस बारे में? बोला, जमादार को भी बोला कि कचरा रोड पे पड़ा रहता है, गाड़ी ट्रैक्टर बुलवाओ, तो वो भी कोई सुनता नहीं है। अच्छा। और पानी बराबर बराबर आता है आपके इलाके में? नहीं, पानी की भी शिकायत आए दिन लगी रहती है हमारे। कभी पानी के अंदर भी सफाई नहीं आती, गंदगी वाला पानी आता है, पीला पीला पानी आता है। अब इस पानी की वजह से कितनी समस्या हो रही है। कोई लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब ये भी शिकायत है, आए दिन कुछ ना कुछ नई नई समस्या लगी रहती है। कहने का मतलब, कभी लाइटों की परेशानी, कभी पानी की परेशानी, तो कभी नाली की परेशानी है। बोलने जाते हैं तो सुनते नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनीषा राठौड़ जी। जी। तो बताइए, क्या कह रहे हैं आप? यही लाइटों की परेशानी रहती है, बहुत लाइटें जाती है। नालियाँ निकालने वाले आते हैं नहीं। देखो तो लाइटें पूरी कचरा भरा हुआ पड़ा होगा, हम्म। उठाते नहीं, यहाँ आ रहे नाली में निकाल के न रख देते, आते ही नहीं है। भरते ही नहीं है, नालियाँ ऊपर रहती, पानी रोड पे आता है, कीचड़ आ रहा, सब चिल्लाते नीचे वाले। क्या करें हम? लारी लेके नहीं आती, वो हरिजन आती है, खाली ऐसे ही थैला लेके आएगी, लारी लेके ही नहीं आती। उसको बोलते हैं तो भाई गाड़ी आएगी उसमें कचरा डालो, ही बोलते हैं। ये समस्याओं का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए बात करते हैं फिर से लोगों की समस्याओं के बारे में। तो गाड़ी आती है बराबर? गाड़ी भी एक दिन छोड़ 2 दिन में से आती है, रोज नहीं आती, डेली नहीं कहाँ डालते हो कचरा? आती। घर बाल्टियों में भर भर के रखते हैं, कभी पीछे डालते हैं। ऐसा। बाल्टियाँ भी 2-2 दिन तक भरी रह जाती है, तो कचरा भी बदबू मारने लग जाता है। अब 2-2 दिन तक कौन घर के अंदर कचरा भरा हुआ रखेगा? वो भी तो शिकायत है ना। अब यही चीजें घर में भी होनी चाहिए। अब घर में 2-2 3-3 दिन तक थोड़ी कचरा भर के रख सकते हैं। कचरा पड़ा रहता है और ले नहीं जाते, नालियाँ निकालते नहीं है, बहुत है समस्या, बहुत है लाइटों की और पानी की सब। पीला पीला पानी आता है, नहीं पीला पीला पानी आता है, पानी भी नहीं आता। आज 7 बजे नल आए। अच्छा। हाँ, तो ये समस्याएं जो है वो महिलाएं यहाँ पे रोज अपने घरों में जो है वो फेस करती हैं। पानी की और सफाई की सबसे बड़ी समस्या लोगों ने यहाँ पे बताई है। अब यहाँ पे हर घर जल योजना के तहत नए नल कनेक्शन हुए हैं। उन नए नल कनेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं आपके यहाँ पे नए नल कनेक्शन? तो उन नल में पानी आ रहा है बराबर? पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा पीला आ पीला आ रहा है पानी, पानी उसके अंदर। अच्छा। पीला पीला आ रहा है, साफ पानी नहीं आ रहा है। हाँ, कितना टाइम से खराब पानी आ रहा कम से कम 15 दिन तो हो गए ना, 15 दिन तो हो गए, 15-20 दिन हो है? अभी गए। भी ऐसा ही पानी आ रहा हाँ, है? ऐसा ही पानी आ रहा है। तो गंदे पानी की जो समस्या, धीरे नल भी आ रहे हैं तो प्रेशर में भी नल नहीं आ रहे। धीरे धीरे नल आते, 2 घंटे भी नल आते, लेकिन पानी भी पूरा नहीं भराता, ना टंकियां भर पाती है। तो वो भी समस्या है। वापरने का पानी भरे कि पीने का पानी भरे, एक वो भी समस्या बहुत बड़ी है। वो हरिजन रहते हैं ना, वो सफाई बराबर नहीं करते हैं, बस खास बात वो है, बराबर सफाई नहीं करते और कचरा वाले भी नहीं आती गाड़ी। तो अगर आप सुन रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अगर सुन रहे हों तो इन समस्याओं को सुने और इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी हैं जो आजकल की नहीं है। ये बरसों से यही समस्याएं चली आ रही हैं। सफाई, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जन को मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों पर जो लोगों की समस्याओं का हल करने के नाम पर वोट ले जाते हैं और बड़े बड़े कमरों में बैठ जाते हैं, लेकिन ये समस्याएं ऐसे के ऐसे खड़ी है। यहाँ पे हर घर जल योजना के तहत नए नल कनेक्शन भी हुए। नए नल कनेक्शन के अंदर पानी भी आने लगा, लेकिन बदबूदार और गंदा पानी आने के कारण न लोग उसको पीने में यूज़ कर पा रहे हैं, न किसी और काम में यूज़ कर पा रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे एक शराब के अड्डे की बात बता रहे थे, क्या समस्या है उसके बारे में?
सर यहाँ पे सावनपाड़ा में महादेव मंदिर के पास में एक ब्रिलियंट स्कूल है, हम्म। उसके पास में शराब की दुकान खोली गई है। उसके लिए हमने बहुत बार कंप्लेन करी है, प्रशासन को भी कंप्लेन करी है कि इस दुकान को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि पास में स्कूल है, मंदिर है और उसके पास में ही ये है, तो उसको हटाया जाए। क्योंकि वहाँ पे देखो महादेव मंदिर है और उस मंदिर के जस्ट नीचे ही आप कभी भी उस तरफ जाना हो तो एक बार देख सकते हो और हम बता भी देंगे अगर ऐसा हो तो एक सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये कब से है यहाँ पे शराब की? ये शराब की दुकान वर्षों हो गए, बहुत टाइम हो गया, इसके लिए बहुत बार कंप्लेन करी है। मतलब सरकारी है या अवैध है? नहीं नहीं नहीं, अवैध है। अवैध दुकान है, तो इसको लेकर के पुलिस में शिकायत नहीं हुई कर कभी? दी है, शिकायत कर दी है प्रशासन में, पर वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। कितनी बार वहाँ पे बोला है, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है वहाँ से, तो इसके लिए भी कार्रवाई की जाए। अवैध शराब की दुकान मंदिर के बिल्कुल बगल में और स्कूल के बिल्कुल पास में चल रही है। शिकायत करने के बाद में भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये कितनी बड़ी समस्या है, ये आप समझ सकते हैं। और ये समस्या क्यों खड़ी हुई? क्योंकि न इसके ऊपर कार्रवाई हुई, या तो क्या सब मिली भगत से हो रहा है या सब लोग मिले हुए हैं, इसलिए ये चल रहा है अवैध धंधा। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है और इसको लेकर के आगे सवाल खड़े होते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी समस्या। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सेन है। जी, क्या करते हैं प्रकाश जी? मैं शॉप है अपनी, अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जब से मतलब 2.5-3 साल पहले हमने मतलब शिकायत कर दी थी, मतलब एप्लीकेशन लिख के भी दी थी, सब कुछ करके दिया था। और पार्षद साहब ने भी मतलब इन्हें उनको ने हमेशा के लिए वो कह दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पोल अभी तक लगा नहीं है वहाँ पे, बिजली का पोल नहीं लगा? बिजली का पोल अभी तो तक अंधेरे में रह रहे हैं? नहीं, अंधेरे रोड है, छोटी सकड़ी गली है और वहाँ पे पोल जरूरी है। अच्छा। क्या इस आधार पे हमने ये आपको शिकायत कर रहे हैं। अच्छा। सरकार तो से स्वीकृति उन्होंने दे दी थी, फिर भी नहीं लगा? पार्षद साहब ने स्वीकृति दे दी थी, उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2.5-3 साल हो गए। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? बाबू सिंह तंवर। अभी आप देखो, थोड़ा कैमरा ऊपर मारो लाइट के ऊपर, नगर पालिका की लाइट अभी से चालू हो गई है। स्ट्रेट लाइन 6 बजे चालू हो जाती है। ये नगर पालिका तो पैसा भरती है ही नहीं, ये तो खाली वार्ड वालों के, वार्ड वाइज जितने भी है घर, वही उनके पास में बिल जोड़ के आ जाता है पेमेंट, और वही पब्लिक की भरती है। मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ लाइट लगती नहीं है, वहाँ बिजली का पोल लगता नहीं है, चाहे स्वीकृति मिल जाने के बाद में भी, और बेकार में दिन में लाइटें लगती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरा ऊपर दिखाएं। अभी दिन का उजाला है और इस उजाले में देखिए आप, रोड लाइट लग रही है। यही हाल जो है वो पूरे मोहल्ले में भी यहाँ पे बना हुआ है। हमारे साथ में कुछ और युवा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह चौहान। जी, लोकेंद्र जी, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये जो सेवलाज की कोठी बनी हुई है, उसके 3 पहाड़ियों का पानी 12 मास मतलब बारिश का पूरा पानी वहीं इकट्ठा होता है और वहीं इकट्ठा 12 मास रहता है। जो नहाते हैं वो पानी भी वहीं जाता, पानी निकास है ही नहीं, सीवरेज लाइन डली नहीं है वहाँ। अच्छा। कोई डली नहीं, न रोड बने, कुछ भी नहीं है, और जंगल से मतलब आना जाना करते हैं ये सभी। और हम सब वही, न तो अब सीवरेज पानी लाइन डलेगी नहीं तो हमारा पानी नहाएंगे वो पानी निकलेगा कहाँ से, पेशाब करेंगे वो पानी निकलेगा कहाँ से। उनके घर से अटैच लगा हुआ तालाब बन गया वहाँ पे, और ये फोटो अगर आप ले सकते हो तो अभी ले सकते हो, वहाँ जाके नहीं भरा हुआ पानी है, ये पानी कहाँ से निकलेगा। ये तो कितने समय से रह रहे हो आप? ये वहाँ सब कम से कम 10 साल हो गए तुम्हारे, 10 साल हो गए। मैंने भी मकान बनाया, 2 साल हो गए वहाँ। अच्छा, वहाँ कितने मकान है? वहाँ पे वहाँ है कम से कम 20 से 25 मकान है। हाँ, मेरा नाम सुबोध शाह है। मैं कालिका माता मंदिर के पीछे श्री विलास के नीचे निवास करता हूँ, और वहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि 3 पहाड़ियों का पानी हमारे घरों में आके न घुस जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बारिश के अंदर पानी में ही रहते हैं, और इसकी शिकायत हमने सीवरेज वाले को भी कर दिया, नगर परिषद के चेयरमैन को भी कर दिया, सभापति साहब को भी कर दिया, और सभी को एप्लीकेशन दे चुका है। लेकिन आज तक हमारे मोहल्ले के अंदर में उस पानी का निकास आज तक नहीं हुआ है। और अभी भी मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मैंने किसी से शिकायत करना बंद कर, परेशान होकर मैं शिकायत करना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि आज भी आप देख सकते हो कि आज भी पानी वहीं के वहीं भरा हुआ रहता है, और हमारी जीवन नर्क बन गई है वहाँ पे, बिल्कुल जीवन नर्क बन गई है, क्योंकि हम बिल्कुल मजबूरी बस रह रहे हैं। ना हमारे प्रशासन की तरफ से, ना राज्य सरकार की तरफ से, ना नगर परिषद की तरफ से हमारे कोई सहायता और कोई रोड की व्यवस्था नहीं की गई है अभी तक। जैसे अभी ये बारिश का समय आने वाला है, बारिश के समय में इनके जो मकान ऐसे बने हुए सर कि इनके घरों के नीचे से पानी निकलता है, मतलब तो वहाँ पे क्या है कि उन्होंने कोई ऐसा नाला या कुछ ऐसा कुछ निकाला ही नहीं है। वहाँ पे जो बना हुआ है उसको बिल्कुल मेंटेनेंस में सही, सीवरेज वालों को भी हमने बहुत बोला कि ये अगर यहाँ का नहीं हुआ तो इन लोगों का मकान कभी भी गिर सकते हैं, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है।
तो इसके लिए मेन बहुत जरूरी है सर कि ये जो बारिश का समय भी आने वाला है, इससे पहले वहाँ पे कोई समाधान किया जाए। तो एक सबसे पहले बहुत जरूरी सर उसका। इसके लिए सर बिल्कुल कच्ची बस्ती है सर, और हमारे मतलब कभी भी मकान बारिश के अंदर गिर सकता है, तो हमारी जनहानि हो सकती है। हमारे बीवी बच्चे सब घर में रहते हैं। कितने मकान है वहाँ? यहाँ पे कम से कम 20 से 25 मकान है, और अभी तक रोड की समस्या समाधान नहीं हुई है। आज कम से कम 15 साल हो गए उस मोहल्ले में रहते रहते। ये समस्या यहाँ पे कुछ और जगह पे भी है, शहर विलास की कोठी हो या कलाजी डूंगरी के आसपास का इलाका हो, भागाकोट कल्याण कॉलोनी वाला इलाका है, पहाड़ियों के आसपास में बसी हुई जो बस्ती है या जो मकान है, वहाँ पे उन पहाड़ियों का पानी जो है बारिश के अंदर पूरा नीचे आता है और वहाँ पे निकासी का कोई मार्ग नहीं होने से वो पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस जाता है और लोग जो है वो बारिश के मौसम में उन्हें खड़े खड़े अपने ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे सड़क को लेकर के भी है, सड़क नहीं होने के कारण वहाँ नालियाँ भी नहीं है। ऐसे में ये जीवन कैसे बिताया जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। इतने सालों में लोगों ने वोट तो हर बार दिए, लेकिन उनकी समस्याएं वैसे के वैसे बनी हुई है। चर्चा चौराहे पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और बात करते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और बात करते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में। आइए कुछ महिलाओं से और बात करते हैं। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कितना माहौल ठीक है, आप बताएं उसके बारे में। जी, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए अगर तो यहाँ पे घाटी पे से लेके ठाकुरद्वारा मंदिर तक में एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है, आए दिन छोटा मोटा बड़ा एक्सीडेंट होता ही रहता है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे 3-4 स्कूल है, 3-4 स्कूलों में प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, मंदबुद्धि स्कूल भी है। इतने बीच में आए दिन गाड़ियां मतलब फुल रफ्तार से भी आती है, रफ्तार होने के बावजूद ना तो ब्रेक मारते हैं ना बिल्कुल फुल स्पीड में लेके जाते हैं। बच्चे खेलते हैं, बूढ़े रहते हैं, चलते हैं फिरते सब कुछ होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी तो स्पीड ब्रेकर बनाना जरूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे दुर्घटना की समस्या होती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे एक मंदिर आ गया है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भड़का तो रहेगा ही सही। आप बता रहे थे मंदिर में मंदिर में भीड़ भाड़ रहती है, चेन स्नेचिंग वगैरह की घटना होती है, लोग चेन छीन के ले जाते हैं, क्या क्या घटना होती बोला ना जी? हाँ वही तो ले जाते हैं, स्पीड ब्रेकर बनना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गश्त वगैरह होती है रात में? कोई भी रात को होमगार्ड वाला कोई भी, साल भर पहले पीछे मेरा मकान है, 11:30 बजे चोरी हो गई, ताला तोड़ दिया। और घर में जेवरात थे और 30,000 रुपए थे। अभी तक कोई पता भी नहीं चला, पुलिस में भी रिपोर्ट की, सब क्या फोटो वगैरह ले गए। कोई रात को कोई भी गश्त हो रहा थी, यहाँ पे 1-2 गश्त वाले का करो। नहीं, इतना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे लोग इतने आते हैं तो हाँ। यहाँ पे सुरक्षा नहीं रहती? नहीं, सुरक्षा तो क्या है कि कोई अगर फंक्शन वगैरह होता है उसके अंदर कोई पुलिस तैनात की जाती है। बाकी अगर यहाँ पे भी इतना बड़ा मंदिर है तो यहाँ पे एक होमगार्ड 2 होमगार्ड तो होना ही चाहिए ना। एक से क्या होगा, आए दिन या तो चेन चोरी हो जाएगी, किसी घर में ताले टूट रहे हैं, किसी के घर में चोरी हो रही है। ये समस्या तो आए दिन की हो गई है ना। तो ये भी तो कोई मतलब बड़ी जगह ही है ना, छोटी मोटी जाते हैं यहाँ पे 11:30-12 बजे ही। करवा चौथ के दिन रात को में रहते हैं, बोलते रहती है, पीछे क्या घर में वो क्या मालूम पड़े। और ये यहाँ रहते बेचारे घर में तो क्या होए, कोई पीछे में कोई पुलिस वाला की जागता नहीं रहता है यहाँ पे। तो ये बड़ी समस्या जो है वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं सुरक्षा के दृष्टि से। एक तो यहाँ पे जो है वो बड़ी तेज गति से बाइक चलाने वाले जो है वो यहाँ पे चलते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। साथ ही चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी घटनाएं भी यहाँ पे लगातार होती रहती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे गश्त बराबर नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही जो है वो यहाँ पे रात में जो है वो होमगार्ड भी नहीं रहते। यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, कालिका माता का बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जो है वो हर दिन लोगों की भीड़ रहती है। खास करके नवरात्रि के टाइम तो यहाँ पे मेला लगता
आता है और गरबों का आनंद लेने के लिए पूरा शहर आता है, और उसी दौरान जो है वो यहाँ पे जो है वो चोरी की घटनाएं भी होती हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश सोनी नाम है मेरा। जी। और समस्या ये है कि जैसे ही बरसात होती है ऊपर से पानी आता है, पूरा कचरा जो है वो यहाँ पे ही आकर के इकट्ठा हो जाता है, और जो भी दर्शनार्थी है वो जाते हैं, उनके पैर भी गंदे होते हैं, सब होता है। तो इसके लिए कुछ बोलते भी हैं इन कर्मचारियों को कि ये काम सफाई कर दो, तो लेकिन नहीं करते, और हमें ये पूरी सफाई करनी पड़ती है। वहाँ पे सामने पूरा कचरा जम जाता है। अच्छा, हाँ। क्या करते हो आप? मैं सुनारी का काम करता हूँ, और पूरा यानी कि जब भी बाइक यहाँ से गुजरती है तो भी कचरा अंदर जाता है मकान में। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह राठौड़। जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या तो बताऊँ, रात पूरी हो जाएगी। इतनी समस्या बोल रही कि आपको पता है रात पूरी हो जाएगी। मेरी सबसे बड़ी समस्या है काली माता लगा के आगे चौक तक कोई बुजुर्ग की गाड़ी लेके जाता है, कितनी समस्या ज़्यादा रहती है। एक आप कम से कम 500 गड्ढे बने हुए हैं, आज तक गड्ढे बने के ठिकाने नहीं लोगों के। कई बार शिकायत करें, रोड बनाते ही नहीं है, 5-5 साल हो गए, वही नालियाँ है, कोई नालियाँ साफ नहीं हुई, नालियाँ कचरा बंद हो गया है, और लाइटों ठिकाने लाइट कब आती पता ही नहीं पड़ता है। तो सरकार ये दुआ करूँगा कि सब ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट सरकार बन रही है 45,000 करोड़ का, 45 वो बंद करे, वो जो मूल्य सुधार करे, वो गांव का विकास, शहर का विकास करे, तो आगे बढ़ सकता है। भाई ये बड़ी करने मतलब नहीं। एक और जहां सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 इलाके जो हैं, जैसे बांसवाड़ा जैसे क्षेत्र हैं, इसको संभागीय मुख्यालय बनाया गया, लेकिन वो मुख्यालय भी छिन गया। अब विकास की गति कितनी धीमी है आप इन लोगों की समस्याएं सुनकर समझ सकते हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह राठौड़। जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? हमारे गली में नाली व्यवस्थित नहीं है और लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अंधेरा रहता है रात को भी। कितने समय से है? काफी समय से। अच्छा, तो इसको लेकर के शिकायत नहीं की आपने कभी? करे पर लगाते हैं, उड़ जाती है बल्ब अपने वापिस वही बोलो। अच्छा, तो ये जी बताइए। हाँ, मेरा नाम गोपाल सिंह है और मैं राजगिरी की गली के अंदर रहता हूँ, जो कालिका माता मोहल्ले में ही है। जब ये सीवरेज का काम चला था तब ये नालियाँ बनाई थी, तो वो नालियों की रिपेयरिंग बराबर हुई नहीं है, और चूहों ने जगह जगह खड्डे कर रखे हैं, और हमारा जो स्पीड ब्रेकर था वो भी जाम हो गया है और पूरी पानी बाहर निकल रहा था। 2 महीने भर पहले ही हमने नगर परिषद में एप्लीकेशन भी दी कि वो स्पीड ब्रेकर का काम कराओ, जो कि अभी तक हुआ ही नहीं है। अच्छा, और वो पूरा पानी जाम होकर बाहर निकल रहा है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो सीवरेज लाइन हुआ, तो उस सीवरेज लाइन में जा रहा है गंदा पानी या अभी भी नाली में ही जा रहा है? सीवरेज लाइन, लेकिन पूरी लाइनें पूरी तरह से जोड़ी नहीं गई है, इसलिए पानी तो वहां से पानी की जो निकासी है वो तो चल ही रही है। और जो नाली जो नई बनाई थी, उन्होंने पुरानी नालियां जो तोड़ दी, जो पुराने फर्मे की जो नालियां बनाई थी वो तोड़ दी। अब जो नई नालियां बनाई है उसको बराबर तरीके से नहीं बनाया गया। अच्छा, और जगह जगह वो चूहों ने खड्डे कर दिए। खड्डे करने की वजह से पूरा मलबा बाहर आ रहा है और पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है वहां पर। सीवरेज का काम अधूरा छोड़ दिया, और उस अधूरे के काम के कारण जो है वो लोगों को कितनी समस्याएं हो रही है। साथ ही जो सीवरेज लाइन से जो है वो चूहों की समस्या जो है वो जबरदस्त हो गई है, लोगों के घरों की नींव खोदी गई है और घरों को कमजोर कर रहे हैं वो चूहे। जी बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह चौहान। हाँ। मैं अभी जो बात ने बताई है फिर भी बता रहा हूँ कि अपने 4-5 मतलब डूंगरियों पहाड़ियों का पानी एक ही जगह ठहरता है, वो उसका निकास का पानी कहीं भी नहीं है। चाहे नहाओ धो कुछ भी बर्तन साफ करो, जो भी पानी आएगा वो उसी जगह एक ही जगह पे स्थिर रहता है, वो 12 मास, और कीड़ा गिर जाते हैं। अभी भी वहाँ अंदर ही भंडूरे वगैरह अंदर तैरते हुए मिलेंगे। अभी उसका फोटो लिया जाए और भेजा जाए, मतलब ये कैसे रहते हैं यहाँ लोग। सर वहाँ पे ऐसा है जो कि वहाँ हमारे बच्चे और सब रहते हैं, उसमें क्या है मच्छरे पानी जो जिसे भाई साहब ने बताया, जो कि वहाँ पानी इकट्ठा होता है, उससे मच्छर और बहुत सारे की परेशानियां है वहाँ पे। और सीवरेज लाइन की बात है तो वहाँ से कम 20-25 मकान सीवरेज लाइन वाले ने छोड़ दिया है, क्योंकि उसको सीवरेज लाइन का मतलब ये है हर घर एक नाला, लेकिन हमारे 20 से 25 मकान हमारे छोड़ दिया गया, सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है। और इसकी शिकायत सीवरेज लाइन वालों को भी दी है हमने, लेकिन उनका कहना यह है कि हम मतलब रोड नहीं है इसलिए हम सीवरेज लाइन नहीं निकालेंगे, और हमारे पास रोड भी नहीं है। हमारे मकान के पास में हम कच्ची बस्ती में रहते हैं और हमारे पास रोड भी नहीं है। प्रधानमंत्री योजना है हर घर हर रोड, हर मोहल्ले में रोड, हमारे पास आज तक 20 साल हो गए हैं लेकिन आज भी रोड नहीं है और कच्चे बस्ती में ही रह रहे हैं। हाँ, मेरा नाम सूर्य सिंह डाबी है। मैं कालिका माता ऊपर घाटी पे रहता हूँ। वहाँ पे असामाजिक तत्वों ने मतलब ऐसा अतिक्रमण कर रखा, नाली के ऊपर पूरी नाली जाम हो रही है। अच्छा, हाँ, और ऐसी गंदगी आ रही है कि पूछो ही मत। और ट्रैफिक का तो है ही, आपको बता दिया, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए हमारी घाटी पे। ऐसी गाड़ी आती है कि कभी भी 15-20 मिनट से क्रॉस मतलब रोड कर ही नहीं सकते अपन, इतनी समस्या हो रही है। और
तो सफाई ये अतिक्रमण को लेकर के कभी शिकायत? शिकायत तो हम पार्षद साहब को किए, उनको किए तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ आगे कार्रवाई। और स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है हमारी घाटी पे, कि इससे गाड़ी आती है और 3-3 मोहल्ले हो गए, प्रतिगंज हो गया, कालिका माता हो गया और खाटवाड़ा हो गया। वहाँ से आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसलिए यहाँ है पुलिस चौकी भी बनाई जाए हमारे घर के पास में। जमीन पड़ी मतलब श्री सरकार की पड़ी हुई है, उसने अतिक्रमण कर रखा है, उसने वो हटाया जाए और वहाँ श्री सरकार से कोई चौकी बना दी जाए ताकि हमारी समस्या मोल हो जाए। तो तीनों कवर कर लेंगे, कालिका माता, खटवाड़ा और परसीगंज, अगर चौकी खुल गई तो। एक बड़ी समस्या जो भाई साहब ने बताई कि इस इलाके के अंदर जो है वो अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या के कारण जो है वो नाले भी जो है वो अतिक्रमण में आ गए हैं, और जो सरकारी ज़मीन है वो भी अतिक्रमण में आ गए हैं। लोग यहाँ पे पुलिस चौकी बनाने की बात कर रहे हैं और अपनी ज़मीन भी दे रहे हैं, जहाँ सरकारी ज़मीन भी पड़ी हुई है, लेकिन जो है वो अब तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। चर्चा चौराहे पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और बात करते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और बात करते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में। जी बताइए। सर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जैसे सर ये देखो ये वायरिंग जो डीपी लगी हुई रोड पे, मतलब ये वायर पूरे ऐसे हैं खुले पड़े हुए कि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी चीज सर यहाँ पे ये वायरिंग जा रही है, देखो आप देख सकते हो पूरा झूला है। उन्होंने अभी तक वायरिंग, हमने कितनी बार बोला है कि वायरिंग चेंज की जाए यहाँ पे, पर आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की RACB में, सिक्योर में सभी तरह से। और यहाँ पे सर पुराने लोहे के पोल है, देखो ये सभी पोल लगे हुए हैं, ये पोल सब सड़ गए। और मैंने अभी कंप्लेन बीच में भी डाली थी, सावनपाड़ा में एक पोल आज भी झुका हुआ है, उसकी वायरिंग भी नीचे झुक गई, अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। मतलब कितनी बार कंप्लेन करी हमने इस चीज़ को लेके, डीपी को लेके, वायर को लेके, पोल को लेके, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ और है, हमारे यहाँ पे होली का समय रहता है, तो यहाँ पे गली में सर एक वायर जा रहा है, देखो सामने सीधा। तो ये वायर क्या होता है कि हर बार होली पे उतरना पड़ता है, ये लोग सभी अंधेरे में रहते हैं। तो उसके लिए भी हमने बोला था कि इसके कुछ न कुछ एक पोल एक्स्ट्रा लगा के उस वायरिंग को चेंज कर दो आप, तो ये कम से कम हमेशा की धांधली हट जाएगी। तो वो भी उसका सोल्यूशन आज तक नहीं हुआ है। तो एक इसके लिए भी RACB और सिक्योर दोनों को बोलना चाहूंगा कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, लोहे के पोल चेंज किया जाए और ये वायरिंग जो पूरी है उसको भी चेंज किया जाए, क्योंकि सारी वायरिंग टूट गई है, कभी भी कुछ भी इंसिडेंट घटना हो सकती है। तो ये थी आज कालिका माता में चर्चा चौराहे पर, और आज हम यहाँ पे मिले, यहाँ के लोगों से बात करी, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में, और हमने सुना कि जिस तरह की लोगों ने यहाँ पे समस्याएं बताई हैं बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि बरसों से ये समस्याएं लोग झेलते चले आ रहे हैं और आज तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। चाहे वो सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर की मामला हो, चाहे वो बिजली के जो लोहे के पोल लगे हैं उसका मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, या फिर चाहे जो है सड़क का मामला हो, इन समस्याओं को लेकर के आज तक जो है लोग परेशान हैं। अब ये समस्याएं कब हल होंगी और कब इनको इन पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन BBC राजस्थान ऐसे ही लोगों के बीच में जाता रहेगा और उनसे बात करता रहेगा उनकी समस्याओं के बारे में। तो ऐसे ही चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम हम फिर लेके आएंगे, फिर किसी मोहल्ले से, फिर किसी चौराहे पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।